म्यूचुअल फंड सही है, ये तो कंपनी हमें कब से बेच रही है। पर कुछ इन्वेस्टर्स तो इन्हें अलादीन की चिराग की तरह मानते हैं, जैसे तो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यही दे देंगे। पर इन कंपनीज पे भरोसा करे कौन। ये तो लास्ट में क्या भी देती है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो हैं क्या म्यूचुअल फंड्स, ये कैसे वर्क करते हैं, ये किसके लिए ठीक है, और क्या ये सही में इतने सही हैं जितने ये बताते हैं। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब हम आज इस वीडियो में पता करेंगे, तो एंड तक बने रहिए। तो हेलो गाइस, माय नेम इज आदिश गोयल एंड हेल्पिंग मनी में आप सबका स्वागत है, वेयर वी हेल्प योर मनी सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली हैं क्या, ये बस एक फैंसी सा टर्म है एक कॉमन गोल के लिए पैसे इकट्ठे करने को। तो जैसे गवर्नमेंट हम सबसे पैसे लेती है कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए होते हैं, और यही ऑब्जेक्टिव हमें बताता है कि हमारे लिए सही है या गलत है। तो वो ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। कोई कह सकता है मेरे को तो यूरोप घूमना है भाई, मेरे को तो गाड़ी चाहिए या फिर घर चाहिए, या फिर किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि बच्चों की मैरिज या एजुकेशन। तो ऑब्जेक्टिव बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, और उनके हिसाब से आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए म्यूचुअल फंड हेल्प करते हैं। ये कैसे हेल्प करते हैं, पैसा आपका है, ऑब्जेक्टिव आपका है, ये क्या करेंगे। ये हिस्टोरिकली देखें तो वर्ष से वर्ष 8-10% का रिटर्न या फिर 15-16% तक का रिटर्न दिलवाने में आपको मदद करते हैं, और कुछ केसेस में तो ये 20+ रिटर्न्स भी दे सकते हैं। पर अगर आपको लग रहा है कि इन रिटर्न से होगा क्या, मैं रिकमेंड करूंगा आप मेरी आउट ऑफ कंपाउंडिंग की वीडियो देखो, और वाई स्टॉक मार्केट की भी। पर ठीक है, हमें थोड़ा मोटा मोटा समझ में आ गया कि हाँ शायद ये हमारी मदद कर सकते हैं, पर ये एक्चुअली हैं क्या और कैसे वर्क करते हैं। तो लेट्स से हम छोटे छोटे इन्वेस्टर्स मिलकर कुछ पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं और वो मार्केट्स में लगाना चाह रहे हैं। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम खुद से स्टॉक पिक करें, एनालाइज करें मार्केट्स को कि कब ऊपर जा रही है कब नीचे जा रही है, उसके हिसाब से इन्वेस्ट करें। दूसरा भी हो सकता है कि हम म्यूचुअल फंड्स को दे दें। ये उसी तरीके से है जैसे आपको शिमला या मनाली जाना है, तो एक तरीका तो ये है कि आप खुद ड्राइविंग सीखो, कार बुक करो और उसको खुद ड्राइव करके ले जाओ। और एक तरीका ये है कि आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर को रखो जिसको उस एरिया की नॉलेज है, उसको वहां के डिफिकल्ट रास्तों का पता है, ताकि वो आपको सेफली वहां तक ले जाए। तो सिमिलरली यहाँ भी है, इक्विटी मार्केट की डिफिकल्ट रोड से बचने के लिए कुछ लोग डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उन्हें ये सब प्रोसीजर खुद ना करना पड़े। और ये सही भी है, क्योंकि हर बंदा डायरेक्टली जंप इन तो नहीं करता, काफी लोग तो अपने दूसरे कामों के साथ ऑक्यूपाइड होते हैं। पर ये प्रोफेशनल्स हमारी मदद क्यों करेंगे, जैसे हमने वहां ड्राइवर को हायर किया था, यहाँ क्या ये हायरिंग फीस ले रहे हैं, क्या कुछ है। तो म्यूचुअल फंड्स कंपनी क्या करती है कि आपको अलग अलग एक्सपर्ट्स ढूंढने की नहीं जरूरत, आप एक कंपनी को पैसा दो, आप एक फंड के लिए पैसा दो, वो खुद से एक प्रोफेशनल को हायर करेगी जिसका कुछ पास्ट रिकॉर्ड होगा, और वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे बेचना है, कब खरीदना है, मार्केट की टाइमिंग्स के हिसाब से। तो ये आप सारा काम आउटसोर्स कर रहे हो, और इसके लिए कंपनी फीस चार्ज करती है, जिसी को हम एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं। एंड ये एक्सपेंस रेशियो यूजुअली 1 से 2% के अराउंड लाई करती है। तो हाँ, आपको कुछ मोटा मोटा समझ में आ रहा होगा कि कुछ लोग हैं जो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो कुछ फीस चार्ज करते हैं और आपको रिटर्न वापस कर देते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट से हम 100 रुपीज से एंटर कर रहे हैं, और ये कंपनी 100 से 108 रुपीज बना देती है इन्वेस्ट करके, पर ये हमें 2 रुपीज काट के 106 रुपीज रिटर्न कर दिए। तो ये जो -2 रुपीज है ना, यही हमारा एक्सपेंस रेशियो है, और यही इस कंपनी की फीस है। और अगर आप इनके कॉन्सेप्ट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे को कमेंट में बताओ। ठीक है, तो ये फीस हो गई और ये सब कुछ हो गया, पर अगर सब कुछ इतना ही अच्छा होता तो क्यों नहीं सारे ही लोग अपना पैसा मार्केट में लगाते। लोग इतना डरते क्यों है मार्केट से। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो 80% ऑफ द वेल्थ टॉप 10% ऑफ द पीपल के पास ही है, और उन सब का पैसा मार्केट्स में ही है। तो हम कह सकते हैं कि सारा पैसा मेजोरिटी मार्केट्स में ही है। पर फिर भी एक कॉमन पर्सन क्यों नहीं लगाता मार्केट्स में यूजुअली, एंड क्यों वॉरेन बुफे भी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए नॉलेज रिक्वायर्ड इज 0। तो ये एक सिंपल सा प्रोपोजिशन है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इसमें कुछ मार्केट रिस्क होते हैं। अब ये रिस्क हैं, ये रिस्क वॉलेटिलिटी है। जिसको भी मार्केट्स के बारे में थोड़ा सा पता है उसे पता है कि मार्केट्स डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती, वो यूजुअली अप्स एंड डाउन्स के साथ ऊपर जाती है, एंड ये अप्स एंड डाउन्स कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो अगर कोई बंदा बहुत समझदार बनता और 1 साल पहले 2 साल पहले उसने सारा पैसा अपना मार्केट्स में लगा दिया होता, एंड लेट्स से उसको इस लॉकडाउन में इमरजेंसी में मनी चाहिए था, और किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि उसकी जॉब चली गई या कुछ और कारण, तो अब उसके पास क्या चॉइसेस रहेंगी। जब मार्केट्स अराउंड 30% डाउन है, उसको अपना पैसा तब निकालना पड़ता। तो लेट्स से अगर उसने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया होता तो उसका अराउंड 3 लाख रुपीज़ चला जाता, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। कि हाँ, मार्केट अच्छी है इसका मतलब ये नहीं आप 100% पैसा लगा दोगे, आपको कुछ कुशनिंग चाहिए, आपको कुछ इमरजेंसी फंड्स भी चाहिए। पर अगर यहीं उसके पास कुछ इमरजेंसी फंड्स या कुशनिंग भी होती तो उसे इमीडिएटली मनी नहीं निकालना पड़ता। तो जो उसे ये 3 लाख का लॉस हुआ है, उसे ये आने वाले कुछ मंथ्स में 3-4 लाख का प्रॉफिट भी हो सकता था, क्योंकि हम सब ने देखा कि मार्केट कितनी तेज़ी से रिकवर कर गई है 1 से 2 मंथ में। तो हाँ, ये वोलेटिलिटी हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है और नुकसानदायक भी, डिपेंडिंग ऑन हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी है। तो म्यूचुअल फंड्स कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, ये तो बस हमारी पर्सनल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। और कंपनीज भी बस इसको इसीलिए प्रमोट करती हैं क्योंकि इनको 1% का टेक या 2% का टेक मिलता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। 1% कहने में छोटा लग रहा है, जैसे कि 1 लाख रुपीज़ का 1% 1000 रुपीज़ ही आएगा, पर 100 करोड़ का 1% 1 करोड़ रुपीज़ आएगा, और इन कंपनीज का यूजुअली कैपिटल थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में रहता है। तो आप सोच ही सकते हो कि इनको कितना प्रॉफिट है इसे एडवर्टाइज करने का। तो आई होप आप सबको कुछ सीखने को मिला होगा,
और अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में और जानना है और कोई बिगिनर फ्रेंडली सीरीज चाहिए, जैसे कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए, एक स्टूडेंट्स के लिए म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं, और या फिर और कौन कौन सी ऐसी एसेट क्लासेस हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो फ्यूचर में ऐसा कंटेंट आपसे मिस ना हो, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। पीस।